अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगियों में हँसते बसते होंगे। आज की रेसिपी इतनी मज़े की, चटखारेदार, क्रिस्पी, क्रंची, बहुत मज़े की जी। इसके बारे में मैं कुछ कहूँगी ना, आप बस सुनें इसको। सुन रहे हैं कितनी क्रंची है? बड़ी लज़ीज़ रेसिपी है। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 1 कप सूजी ले लेनी है। सूजी हमने दानेदार लेनी है और जी बगैर दाने की भी सूजी आती है, दाने वाली भी आती है। आपने दानेदार सूजी लेनी है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जिस चीज़ से हम एक चीज़ की यानी कि सूजी की मेज़रमेंट कर रहे हैं ना, आपने बाकी भी उसी चीज़ों से जो है ना मेज़रमेंट करनी है, उसी बर्तन से। आप कोई कप ले रहे हैं, कोई प्याली ले रहे हैं, जिससे भी। इसमें ना बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज की रेसिपी में, तो जी साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। बस आपने ये जो वीडियो है पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जी मैंने 1 कप सूजी ले ली थी, जो है हाफ़ कप हमने मैदा ले लेना है और जी 2 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा, 1/4 मैंने इसमें नमक, 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया था और जी 1 कप मैंने पानी ले लिया था। 1 कप पानी मेरा पूरा लगा नहीं था, हमने साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और जी इसको अच्छे से ना हमने गूँध लेना है। बस जी हमने साथ-साथ इसको लगे कि आपको पानी की ज़रूरत है, ऐड करते जाएँ और इसको गूँधते जाएँ। यहाँ पे जी हमने इसको गूँध के किसी भी रैपिंग शीट से या गीले कपड़े से इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। इसमें ये सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाएगी। 20 मिनट बाद जी मैंने देखें जी सूजी फूल गई थी, इसको 1-2 दफ़ा फिर हम मुक्की लगा लेंगे और यहाँ पे एक बेहतरीन डो हमारी रेडी हो गई थी। अब जी हमने क्या करना है, जो भी हमारी डो रेडी हुई थी उसमें हमने इतना पेड़ा लेना है जितना आप एक नॉर्मल रोटी का पेड़ा लेते हैं। उसको लेके बस आपने अच्छे से जो है ना इसको यहाँ पे बेल लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इस रोटी को इतना बारीक बेलना है कि आप जब बाज़ार से किसी समोसा पट्टी या जैसे रोल पट्टी होती है ना उसको लेकर आते हैं तो देखते हैं वो कितनी बारीक होती है कि उसके आर-पार नज़र आ रहा होता है। बस आपने उतनी ही बारीक इस रोटी को बेलना है। आप जितनी बारीक ये रोटी बेलेंगी, आपके जो गोलगप्पे हैं वो उतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ये जी लाज़मी है, रोटी को बारीक बेलना तो मतलब कि शर्त है गोलगप्पा क्रिस्पी हो उसकी। और यहाँ पे जी हमने किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लेना है, आप कोई कटर भी ले सकते हैं। मेरे पास कटर था लेकिन मैं आपको, क्योंकि हर घर में कटर मौजूद नहीं होता, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। और जी यहाँ पे हमने उसकी मदद से सारे गोलगप्पों को कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा उसका जो है आटा उतरेगा उसको साइड पे रख लेंगे, उसके हम मज़ीद गोलगप्पे तैयार करेंगे। एक रोटी से जी मेरे 12 गोलगप्पे तैयार हुए थे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल दिया, मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसे मैंने गरम करना है और जी हमने उसमें गोलगप्पा डालते जाना है। जैसे आप गोलगप्पा डालेंगे ना, जो भी जाली जो भी आपके हाथ में है उसको आप ऊपर हल्का-सा रखेंगे, पुश करेंगे तो गोलगप्पा जी फूल के ऊपर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आपके हाथ को खुद फ़ील होगा कि गोलगप्पा फूल गया है। जैसे ही गोलगप्पा डालेंगे उसके ऊपर हल्का-सा हम उसको प्रेस करेंगे। प्रेस आपने लाज़मी करना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे आपका गोलगप्पा नहीं फूलेगा। बस गोलगप्पा डालते जाएँ, हल्का-सा प्रेस करें, जैसे ही वो फूलेगा हल्की से आपकी हाथ को पता चल जाएगा कि गोलगप्पा फूल गया। बस उसकी साइड आप चेंज करेंगे और इसी तरीके से मैंने अपने पूरे 12 गोलगप्पे फ्राई कर लिए थे। जिस तरीके से भी मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ, आपने इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए इसको बनाना है। आपके गोलगप्पे क्रंची बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये अब हम इसकी अंदर का अमेज़ा तैयार कर लेते हैं जो हमने गोलगप्पों में डालना है। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड चने ले लिए थे, आलू मैश ले लिए थे, तो प्याज़ ले लिया और इसमें हम जी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, टीस्पून सॉरी हम इसमें नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून के हिसाब से हम लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून के हिसाब से हम लाल कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और जी थोड़ा-सा हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और जी इसमें हम ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चुटकी आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर दीजिएगा, मैं भूल गई थी, आपने ज़रूर ऐड करनी है, वो हाज़मे के लिए भी अच्छी होती है और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस इसमें आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेने हैं और जी हम अब इसका खट्टा पानी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया था, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प, जो कि मैंने पहले से भिगो के रख दी थी और जी साथ हम इसमें डालेंगे 1/4
ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہری چٹنی ڈالیں گے، جو میں نے پودینہ، دھنیا اور ہری مرچ سے کوٹ کے بنا لی تھی۔ 1/4 ہم اس میں ڈالیں گے سادہ نمک، 1/4 ٹی اسپون ڈالیں گے کالا نمک، اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ۔ اور جی کالا نمک اور چاٹ مسالہ جو ہے نا اس کا مین پارٹ ہے، وہ ضرور آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہم نے اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کیا، کٹے ہوئے لیموں ہم نے ایڈ کر دینے ہیں، کٹے ہوئے تھوڑے سے پیاز ایڈ کر دینے ہیں جی، اس کی خوبصورتی بھی اس سے بڑھے گی آپ کے پانے کی، اور ٹیسٹ تو مزے کا ہوگا ہی ہوگا۔ تھوڑے سے ہم اس میں ڈال دیں گے پودینے کے پتے، دھنیے کے پتے، اور جی تھوڑے سے چنے بھی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں۔ یہ جی اتنے مزے کا پانی تھا، میں آپ کو الفاظ میں بیان کر نہیں سکتی، اس کا ٹیسٹ بہت لاجواب تھا۔ یہاں پہ جی ہمارے گول گپے اور کھٹا پانی بن کے ریڈی تھا، بہت کم پرائز میں، مطلب کہ کم بچت جسے کہتے ہیں نا بچت میں، اور مزیدار آپ ایک گھر میں بہترین گول گپے تیار کر سکتے ہیں۔ تو جی ساؤنڈ آپ نے پہلے سن لیا تھا کتنے مزے کے بنے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی۔ اگر پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریے گا، لائک سبسکرائب کرنا میرے چینل کو نہ بھولیے گا، پیارا سا کمنٹ کریے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔